खूनी साया। रात का सन्नाटा था। पूर्णिमा की चांदनी में नहाई हुई एक ट्रेन पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे रेलवे ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखने पर पूरा इलाका चांदी की तरह चमक रहा था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। एक ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़, दूसरी ओर वीरान खुले मैदान। उस ट्रेन में केवल 4 यात्री थे, सुमेश, नीरज, शुभम और तमन्ना। बाकी पूरी ट्रेन खाली थी क्योंकि अब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन की ओर जा रही थी, एक ऐसे स्टेशन की ओर जहां शायद ही कोई जाता हो। सुमेश हंसते हुए बोला, यार सिर्फ रूट कवर करना था तो कहीं और चले जाते। देखो पूरी ट्रेन खाली है, मजा आएगा, इस बार भूतिया एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तमन्ना ने उसे घूरते हुए कहा, हर बात मजाक नहीं होती। क्या तुम्हें पता है इस आखिरी स्टेशन का नाम क्या है? सुमेश ने पूछा। क्या? तमन्ना धीमी आवाज में बोली। वीराना। जैसे ही उसने यह नाम लिया, अचानक ट्रेन का हॉर्न इतनी जोर से बजा कि सबके कान सुन्न हो गए। आवाज इतनी भयानक थी कि सभी ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। लेकिन जैसे ही तमन्ना ने आंखें खोलीं, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। ना जाने वह कब और कहां से वहां आ गया था। बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में बोला, जो नाम तुमने अभी लिया है उसे दोबारा मत लेना। सुमेश हंसते हुए बोला, क्यों अंकल, आपकी जवानी याद आ गई क्या? एक फिल्म भी थी ना इसी नाम की, वीराना। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए वह फिल्म की कहानी होगी, लेकिन यहां उसकी सच्चाई है। यहां रहती है जैस्मिन, वीराना की खूनी चुड़ैल, जो लोगों का खून पीकर अपनी जवानी बनाए रखती है। सुमेश फिर हंसा। वाह अंकल, खुद मना कर रहे हो और खुद नाम ले रहे हो। जैस्मिन बूढ़ों का खून नहीं पीती क्या? बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, उसका नाम लगातार 3 बार कभी मत लेना। इतना कहते ही ट्रेन रुक गई। सभी नीचे उतर गए। तमन्ना ने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ा अभी भी ट्रेन में बैठा था। वह उसे देखने वापस ट्रेन में गई, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उस सीट पर केवल एक ओम का चिन्ह रखा था। तमन्ना ने वह चिन्ह उठाया और अपने पास रख लिया। नीचे उतरते ही सुमेश फिर मजाक उड़ाने लगा। नीरज बोला, जब बूढ़े ने मना किया है तो क्यों छेड़ रहे हो? सुमेश हंसते हुए चिल्लाया, वीराना, 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 जैस्मिन, कहां हो डार्लिंग? ये कहते ही उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया, जैसे उसने अपने सामने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। सभी को लगा कि वह मजाक कर रहा है। तभी अचानक सुमेश जमीन पर गिर पड़ा और फिर बिना किसी के छुए वह जमीन पर घसीटता हुआ अंधेरे में कहीं दूर चला गया। सभी उसकी ओर भागे, लेकिन बाहर पहुंचने तक सुमेश का कहीं कोई निशान नहीं था। तभी तमन्ना बोली, मकान, हवेली। शुभम चौंक कर बोला, क्या? तमन्ना बोली, मुझे लगता है सुमेश उसी हवेली में है, वही जहां वीराना की कहानी सच है। अपने दोस्त को बचाने के लिए तीनों उस वीरान गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता इतना सुनसान था जैसे वर्षों से वहां कोई आया ही ना हो। नीरज बोला, अगर यहां कोई नहीं रहता तो ट्रेन यहां क्यों आती है? उसी समय उसकी नजर तमन्ना के हाथ में पकड़े ओम पर पड़ी। उसने पूछा, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तमन्ना कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक पेड़ से सुमेश की लाश उनके सामने झूल गई। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून और मांस किसी ने चूस लिया हो। बस हड्डियों का ढांचा बचा था। तीनों की रूह कांप उठी। तभी उनकी नजर तमन्ना पर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें बदल चुकी थीं और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। शुभम समझ गया, जैस्मिन अब तमन्ना के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही उसने तमन्ना को छूने की कोशिश की, वह चीख कर पीछे हट गई। फिर शुभम ने देखा, वह ओम के चिन्ह से डर रही थी। शुभम तुरंत समझ गया कि उसे दिव्य शक्ति से ही रोका जा सकता है। उसने नीरज से कहा, अगर कहीं मंदिर दिखे तो उसकी घंटी जोर से बजाना, मैं तमन्ना को संभालता हूं। लेकिन नीरज डर गया। वह बोला, नहीं शुभम, मैं नहीं कर सकता।
हमें भागना चाहिए। और वह शुभम को छोड़कर भाग गया। इधर शुभम तमन्ना को रोकते रोकते गिर पड़ा। ओम उसके हाथ से छूट गया। अगले ही पल तमन्ना उस पर टूट पड़ी। शुभम की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजने लगी। एक बार फिर लगातार घंटी की आवाज सुनते ही तमन्ना के अंदर छिपी जैस्मिन तड़पने लगी। शुभम ने तुरंत ओम उठाया और तमन्ना को नियंत्रित करते हुए घंटी की आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर था और मंदिर के अंदर खड़ा था नीरज। उसने भगवान शिव की भस्म उठाई और तमन्ना के माथे पर लगा दी। तमन्ना दर्द से चीखने लगी। फिर दोनों ने उसे पकड़कर मंदिर के अंदर खींच लिया। जैसे ही वह शिव मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, उसके शरीर से एक भयानक आत्मा बाहर निकली और उसी क्षण जलकर राख हो गई। जैस्मिन समाप्त हो चुकी थी। अगले ही पल तीनों ने खुद को फिर उसी ट्रेन में पाया। उन्हें समझ नहीं आया कि वे वापस ट्रेन में कैसे आ गए। और तभी वही बूढ़ा आदमी फिर उनके सामने आ गया। वह बोला, उस लड़के की जान चली गई ना। मैंने मना किया था उसका नाम बार बार मत लेना। जो उसका नाम लेता है वह उसके संसार में खिंच जाता है। तुम लोग सिर्फ भगवान शिव की कृपा से बचे हो, वरना वीराना से कोई जीवित वापस नहीं आता। यह कहकर वह जाने लगा। तमन्ना ने पीछे से पूछा, बाबा आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, देवदूत। इतना कहते ही वह तेज प्रकाश की चमक में गायब हो गया। और आज तक यह रहस्य बना हुआ है, आखिर वह बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वह सच में कोई देवदूत था या स्वयं भगवान शिव का दूत? यह सवाल आज भी एक रहस्य है और शायद आपके लिए भी। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही भूतियां, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके डर की सारी हदें पार कर दे। जय महाकाल।